बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बखैर आफियत होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल किए थे फिजिक्स के, तो इसमें हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास 3.1 पहला न्यूमेरिकल है। 20 न्यूटन फोर्स मूव्स द बॉडी विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपके पास जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है। ठीक हो गया जी। विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, और वो कहता है फाइंड द मास, यानी आपने मास फाइंड करना है इसका। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए का, तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। मास फाइंड करना है, एक्सेलरेशन 2 आ जाएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो मास हमारे पास 10 kg आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है, कहता है द वेट ऑफ द बॉडी इज 147 न्यूटन। कहता है वेट हमारे पास बॉडी का 147 न्यूटन है। व्हाट इज इट्स मास, हमने मास फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू एम जी। W हमारे पास 147 आ जाएगा, G की वैल्यू आपको पता है 10 होती है, तो ये इधर आके जब डिवाइड करेंगे तो मास हमारे पास आ जाएगा 14.7 kg। ये हमारे पास स्टूडेंट्स का आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट अगला न्यूमेरिकल हमारे पास 3.3 है। वो कहता है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग। अच्छा, जब फॉलिंग की बात आ जाती है, जो फोर्स होती है वो हमारे पास आर में चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। वो कहता है हमारे पास ऑफ मास 10 kg, मास हमारे पास 10 kg आ जाएगा। अब फॉलिंग बॉडी है, यानी कि इसमें जी का फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। जी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, प्लस में आएगा क्योंकि गिर रहा है, ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो R इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी। सो R इज इक्वल टू 10 इंटू 10, तो हमारे पास फोर्स जो आ जाएगी फॉलिंग बॉडी को प्रिवेंट करने की, वो हमारे पास 100 न्यूटन आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स अगला न्यूमेरिकल हमारे पास 3.4 है। कहते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ऑफ फोर्स 100 न्यूटन। F इज इक्वल टू 100 न्यूटन आ जाएगा। मास ऑफ 50 kg, ठीक है, और मास हमारे पास 50 kg आ जाएगा। ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। F आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 50, तो ये हमारे पास जब डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास अगला न्यूमेरिकल 3.5 है। वो कहता है अ बॉडी हैज अ वेट ऑफ 20 न्यूटन। वेट हमारे पास 20 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, कहता है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स हमने फाइंड करनी है टू वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम में, लेकिन हमारे पास m इसमें नहीं है, तो m हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। W ओवर G इज इक्वल टू m। W हमारे पास 20 न्यूटन आ जाएगा, G की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी जो कि कांस्टेंट है, तो हमारे पास मास 2 kg आ जाएगा। ठीक है, सो फोर्स हमारे पास 2 kg हमारे पास मास, और एक्सेलरेशन भी 2 है, तो फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स इधर एक बात है कि हमारे पास जो वेट है ये भी हमारे पास न्यूटन में गिवन है, तो इस पे भी कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है। जो टोटल फोर्स आएगी वो 20 प्लस 4 विच इज 24 न्यूटन आ जाएगी। स्टूडेंट अगला न्यूमेरिकल हमारे पास 3.6 है। अच्छा, हमारे पास 3.6 और 3.7 या 3.8 हमारे पास ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, और इनमें से टॉपिक लग रहा है हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग हमने दो किस्म की पढ़ी हुई है, एक फ्रिक्शनलेस पुली वाली और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस वाली। तो आपने न्यूमेरिकल में देख लेना कि कौन सी टेंशन की बात हो रही है, उस हिसाब से फिर आप लोगों ने फॉर्मूले अपने अप्लाई करने। तो हम चलते हैं अपने डाटा की तरफ। वो कहता है टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg। मैस 1 आपके पास 52 kg आ जाएगा, मैस 2 48 kg आ जाएगा, और वो कहता है हमने फाइंड करनी है टेंशन
इन द स्ट्रिंग टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। ठीक है, g इधर हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये आ जाएगा 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 इंटू ये हमारे पास 10 आ जाएगा, ये हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। ठीक हो जाएगा। और सेकेंड हमारे पास जो टेंशन के लिए फॉर्मूला है विच इज 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, तो हम जब इसको 2 इंटू 52 इंटू 48 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 499.2 आ जाएगा, जिसको राउंड ऑफ करके हमारे पास टेंशन इज इक्वल टू, टेंशन भी एक फोर्स है तो इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। स्टूडेंट अगला न्यूमेरिकल हमारे पास 3.7 है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल करने से पहले ना ये हमारे पास सेकंड टेंशन है जिसमें एक हमारे पास जो मैथ है वो हमारे पास टेबल पे पड़ा होता है और दूसरा मैथ जो है वो हमारे पास हैंग कर रहा होता है। तो इसमें जो सा मैथ टेबल पे पड़ा होगा वो m2 होगा और जो सा मैथ नीचे हैंग कर रहा होगा वो हमारे पास m1 होगा। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, हम लोगों को समझ आ जाएगी। वो कहता है 2 मैसेज 26 kg and 24 kg are attached to the end of the pulley which pass attached to the pulley. 26 kg is lying over a smooth surface, 24 kg is moving vertically downward, यानी कि जो 24 है वो हमारे पास लटक रहा है और जो हमारे पास 26 kg है वो हमारे पास टेबल पे पड़ा हुआ है। तो जो चीज हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास है m1g ओवर m1 प्लस m2, तो ये हमारे पास 24 इंटू 10 divided by m1 plus m2 which is 50, so acceleration will be 4.8 ms minus 2। ठीक है, सेकंड हमारे पास टेंशन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है। सो इसमें हमारे पास 24 इंटू 26 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50, सो टेंशन हमारे पास 125 न्यूटन आ गई। सो स्टूडेंट अगला न्यूमेरिकल हमारे पास 3.8 है। वो कहता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, टाइम हमने फाइंड करना है टू चेंज 22 न्यूटन पर सेकेंड मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम की बात है तो इसमें ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, जो 22 गिवन है बाय द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ठीक है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू पी एफ माइनस p1 डिवाइडेड बाई टी। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फोर्स नीचे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 22 डिवाइडेड बाई 20, सो टाइम हमारे पास आ जाएगा 1.1 सेकेंड। सो स्टूडेंट अगला न्यूमेरिकल हमारे पास 3.9 है। वो कहता है हाउ मच इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड करनी है बिटवीन द मास ऑफ 5 kg, मास हमारे पास 5 kg है, the coefficient of friction between wood and marble is 0.6, so जो coefficient of friction है ये 0.6 है। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इज mg, म्यू की वैल्यू 0.6 आ जाएगी, मैथ हमारे पास 5 आ जाएगा और जी की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 30 न्यूटन आ जाएगा। समझ लगी। सो स्टूडेंट लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 3.10 है। वो कहता है हाउ मच सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमने सेंट्रीपेटल फोर्स फाइंड करनी है विद द मास ऑफ 0.5 kg, मास हमारे पास 0.5 kg आ जाएगा, मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास 50 सेंटीमीटर है,
तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मीटर में क्यों कन्वर्ट करना है, बिकॉज जो रेडियस का रियल यूनिट है वो हमारे पास मीटर है। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। सो हमारे पास में 0.5 इंटू ये कैंसिल हो गया तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और फोर्स का यूनिट न्यूटन। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल समझ नहीं आया तो वो भी आपको मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की तैयारी है और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। थैंक यू।